हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वन एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं जनरल साइंस अर्थात सामान्य विज्ञान में केमिस्ट्री किसे कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है और रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, यानी कितने ब्रांच हैं, और रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। इन सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जानते हैं रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, अर्थात रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। दोबारा समझते हैं, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संघटन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनके क्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं। पदार्थों की क्रिया और प्रतिक्रिया का अध्ययन किस में करते हैं? तो रसायन विज्ञान में करते हैं। चलिए अब जानते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कहाँ से हुई है? मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। दोबारा समझते हैं, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है वह है काला रंग। जिसका अर्थ है क्या? काला रंग। लेवासिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता किसे माना जाता है? लेवासिए को। प्रश्नों के उत्तर आप जरूर से नोट करें। चलिए अब जान लेते हैं रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, अर्थात रसायन विज्ञान की कितने ब्रांच हैं, कितनी शाखाएं हैं। तो रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं हैं। पहली शाखा है भौतिक रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी है अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चौथी है औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। पांचवी शाखा है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। 6 नंबर की कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। 7 है औषधि रसायन यानी मेडिसिन केमिस्ट्री। और 8 नंबर की विश्लेषित रसायन अर्थात एनालिटिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को प्रमुख 8 भागों में अर्थात 8 ब्रांच में बांटा गया है। 8 रसायन विज्ञान को हम 8 भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं पहला पार्ट यानी पहला ब्रांच, पहली शाखा भौतिक रसायन अर्थात फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम सबसे पहले समझते हैं पदार्थों की अवस्थाएं, अर्थात पदार्थों की कितनी अवस्थाएं हैं, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं, यानी सब्सटेंस। पदार्थ क्या होता है? तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकें, उसका अनुभव कर सकें, उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एक बार और समझते हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, गिरती नहीं, यहाँ क्या है? घेरती, ये गलत है, घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस यानी अनुभव कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे पुस्तक को क्या कर सकते हैं? पुस्तक को देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो क्या है? वह पदार्थ है। ऐसे ही पेन, कुर्सी, पानी यानी वाटर, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो चलिए अब देखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण। तो पदार्थों में उपस्थित अवयवों के आधार पर इन्हें भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
पहला है भौतिक पदार्थ और दूसरा है रासायनिक पदार्थ, फिजिकल सब्सटेंस और केमिस्ट्रिकल सब्सटेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं भौतिक पदार्थ, यानी भौतिक पदार्थ क्या होते हैं। तो भौतिकी अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिकी के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? भौतिक के आधार पर। भौतिकी के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए सभी को एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ठोस अर्थात सॉलिड किसे कहते हैं। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। क्या है? ठोस पदार्थ वह है जिसमें ठोस का आकार एवं इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। यह कभी नहीं बदल सकता, ना ही उसका आकार कभी बदलेगा और ना ही उसका आयतन कभी बदलेगा। चाहे जहाँ रख दें, चाहे जिसमें रख दें, उसका आकार वही रहेगा और उसका आयतन भी वही रहेगा। जैसे कुर्सी, मेज, पेन, ईंट, पत्थर, ये सभी क्या हैं? यह ठोस पदार्थ हैं। इनको जहाँ रख देंगे वह उतना ही आयतन लेगा और उतने आकार में ही रखा जाएगा। अगला पॉइंट है ठोस पदार्थ में पदार्थों के अणु बहुत ही पास पास होते हैं जिसके कारण इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। क्या है? ठोस पदार्थों में जो पदार्थ के अणु होते हैं, जिन अणुओं से मिलकर पदार्थ बना होता है, वह क्या होते हैं? बहुत ही पास पास होते हैं, जिनके कारण उनका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, तो मूव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह क्या है? उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। अब जान लेते हैं लिक्विड अर्थात द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। कैसे? द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन उसका जो आकार है वह अनिश्चित होता है। यानी जिसमें भी उसे डाल देंगे वह उसी का आकार ले लेगा। जैसे पानी का आयतन तो निश्चित रहेगा, लेकिन आप गिलास में डाल देंगे तो गिलास का रूप ले लेगा, यानी गिलास के आकार में आ जाएगा। आप किसी भी बर्तन में डाल देंगे तो उसी का वह आकार ले लेगा। इसी प्रकार दूध, तेल आदि सभी क्या है? यह लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन उसका क्या होता है? निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? ठोस पदार्थ की अवस्था दूर दूर होते हैं, जिनके कारण इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कमज़ोर होता है। क्या होता है? ठोस की अपेक्षा कमज़ोर होता है, जिसके कारण द्रव अपना आकार आसानी से बदल सकता है। यानी उनके बीच लगने वाले जो बल है, उन अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या होता है? कमज़ोर होता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल अणु जो होते हैं वह मूव करते हैं। तो मूव करके वह आसानी से अपना आकार बदल लेते हैं। अब जानते हैं गैस अर्थात अब जान लेते हैं 3rd नंबर गैस। तो गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में क्या होता है? ना ही इसका कोई आकार होता है और ना ही कोई इसका आयतन निश्चित होता है। इसको जिसमें भी रख देंगे वह उसी का रूप ले लेगा और ना ही इसका कोई आकार होता है, ना ही इसका कोई आकार होता है और ना ही कोई इसका आयतन होता है। जैसे वायु, हवा का कोई आकार होता है? नहीं होता, और ना ही इसका कोई आयतन होता है कि कहाँ से कहाँ तक यह है। ऐसे ही ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि जितनी भी गैसें हैं वह सभी क्या हैं? इनका ना ही कोई आकार होता है और ना ही कोई आयतन होता है। ठीक, गैस के अणु ठोस एवं द्रव पदार्थ की अपेक्षा काफ़ी दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनके अणुओं के बीच यानी इनके पार्टिकल्स के बीच लगने वाला
आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण इनके जो पार्टिकल होते हैं, अणु होते हैं, पदार्थ के जो अणु होते हैं वह आसानी से मूव करते रहते हैं, अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिसके कारण यही इनका ना ही इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।